Good morning, students. Today we will discuss pronoun. This video is for both 7 and 8 class because you have same topic. Something is different which I will discuss in this chapter. So let's start. Pronoun. So what is pronoun? Pronoun are the words which can be used in place of noun. That is very simple. प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड्स है जो नाउन के प्लेस में हम यूज़ करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. द डेफिनेशन इट सेल्फ क्लैरिफाइज दैट प्रोनाउन कैन डू ऑल दोज ग्रामेटिकल फंक्शंस अ नाउन डस. देखो प्रोनाउन की कैपेबिलिटी क्या है, ये जितने भी ग्रामेटिकल फंक्शन है उनसे डील कर लेता है जो नाउन भी करता है. लेकिन लाइक नाउन it can be subject object of a verb, both direct and indirect, object of a preposition etc. सेंटेंस में हमें तीन चीज़ें जनरली देखने को मिलती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब. अब वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है. ठीक है, प्रीपोजिशन क्या है, जो किसी वर्ड के पहले यूज़ करते हैं हम, जैसे ऑफ हो गया, एंड हो गया. ठीक है, प्रोनाउन आर मेनली ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स: personal pronoun, demonstrative pronoun, reflexive and emphatic pronoun. These are kinds: indefinite pronouns, interrogative pronoun, possessive pronoun, relative pronoun. These are given class. देखो 7th और 8th क्लास में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. तो हमारे 7th क्लास में जो दिया हुआ है वो जितने टाइम मैंने डिस्कस किए वो 7th क्लास के कोर्स में दिया हुआ है. अब देखो 8th क्लास के कोर्स में हम देखेंगे, ठीक है, कितने काइंड है. तो सेम दिया हुआ है. पर्सनल प्रोनाउन हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ये डिफरेंट है 8th क्लास में, ये लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, रिलेटिव, इंटेंसिव, रिफ्लेक्सिव और इंट्रोगेटिव लगभग सेम ही टाइप है. ठीक है, जो थर्ड वाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, जो 7th क्लास में नहीं दिया गया है. चलो सबसे पहले प्रोनाउन के हम एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, टू फॉर्म्स द सेम सेंटेंस बिलो. कोलकाता इज एन ओल्ड सिटी एंड कोलकाता हैज़ मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. ठीक है, पहला सेंटेंस हमने क्या देखा कि कोलकाता एक ओल्ड सिटी है और कोलकाता में बहुत सारे क्या है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं. मॉन्यूमेंट्स. कोलकाता इज़ एन ओल्ड सिटी एंड इट हैज़ मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. ये था नाउन. कोलकाता, कोलकाता क्या था, नाउन. ठीक है, नाउन क्या होता है, नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग. तो ये प्लेस है, कोलकाता एक जगह का नाम है ना, तो प्लेस है. प्रोनाउन क्या है, नाउन के प्लेस में जो वर्ड यूज़ हो जाए वो होता है प्रोनाउन. तो सेकंड जो सेंटेंस है वो प्रोनाउन के लिए है. कोलकाता इज़ एन ओल्ड सिटी एंड इट हैज़ मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. है क्या क्लियर? कोलकाता इज़ एन ओल्ड सिटी एंड कोलकाता हैज़ मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. ठीक है, कोलकाता वर्ड यूज़ कर रहे हैं मतलब वहाँ नाउन यूज़ हो रहा है और उसके प्लेस में हमने क्या किया, यहाँ इट का यूज़ किया है. जैसे प्रोनाउन के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करने के लिए. अगर किसी का नाम है, जैसे रिया इज़ एन ओल्ड गर्ल, रिया इज़ एन ओल्ड वूमेन एंड रिया हैज़ कलेक्शन ऑफ बेंगल्स. तो रिया हैज़ की जगह क्या करेंगे हम, शी से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, शी हैज़. तो हमने क्या किया, नाउन के प्लेस में प्रोनाउन को यूज़ कर लिया. अच्छा देखिए इसकी कहानी क्या है, अब कैसे यूज़ हुआ ये, है ना. नाउ you will agree that second form of the sentence is more acceptable and pleasant to speak and listen. second form of क्या है, second form of sentence. second form of sentence जब हम यूज़ करते हैं तो सेंटेंस में क्लैरिटी होती है, इजी होता है और बोलने और सुनने में भी अच्छा लगता है. ठीक है,
अब जैसे सीता सीता 3 बार यूज़ हुआ है किसी सेंटेंस में, जैसे इस प्लेस का नाम कितने बार यूज़ हुआ है, 2 बार हुआ है, तो इसको प्रोनाउन से हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। कोलकाता इज दैन एंटीसीडेंट ऑफ द प्रोनाउन। एंटीसीडेंट मतलब उसको रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। इन द सेकंड फॉर्म सेंटेंस वी हैव रिप्लेस द रिपीटेड नाउन कोलकाता। हमने क्या किया, कोलकाता को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि नाउन का डेफिनेशन कहता है नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, और प्रोनाउन में द वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन ये है, प्लेस है, तो उसके प्लेस में हमने क्या पुट कर दिया, प्रोनाउन। दैट इज सिंपल। Not only in the same sentence, even in the same passage, also noun can be replaced with suitable pronoun. चलो देखो सेकंड एग्जांपल क्या दिया हुआ है। I have borrowed Anju's bicycle. I shall return Anju's bicycle at Anuj. Sorry, Anju नहीं है, अनुज है। I have borrowed Anuj bicycle. I shall return Anuj bicycle at Anuj home tomorrow. 3 बार अनुज का नाम यूज़ किया गया है, ये जो क्या है, नाउन है, नेम। अब इसको देखो रिप्लेस कैसे करते हैं। फर्स्ट टाइम तो हम सेम ही नाउन रखने वाले, सेकंड में हम रिप्लेस करेंगे। आई हैव बोरोड अनुज बाईसाइकिल, आई शैल रिटर्न इट एट हिज होम टुमारो। इट से रिप्लेस कर दिया हमने, और सेंटेंस भी हमारा छोटा हो गया, देख सकते हैं आप, है ना। तो नाउन को इस तरीके से हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है काइंड ऑफ नाउन, ठीक है। काइंड ऑफ नाउन में हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा पर्सनल प्रोनाउन। काइंड ऑफ नाउन नहीं, सॉरी, काइंड ऑफ प्रोनाउन। तो काइंड ऑफ प्रोनाउन में क्या देखने को मिलेगा हमें, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। द प्रोनाउन रिफर्स टू 3 पर्सन्स, पर्सन स्पीकिंग, पर्सन स्पोकन एंड पर्सन स्पोकन। देख, फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करने वाले हैं। समझ आता है आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होता है? चलो समझते हैं। आई मतलब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। वी मतलब हम सब के बारे में। वैसे ही अवर का भी यूज़ कर सकते हैं, मी का भी, माई, अस, ऑर्स एंड माइन आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो क्लियर कर दिया गया है। आई है, वी, अवर, मी, माई, अस, अवर्स एंड माइन। तो ऐसे वर्ड आपको प्रोनाउन जहाँ भी देखने को मिलेंगे वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। सेकंड में क्या है, यू, योर, योर्स आर द सेकंड पर्सन प्रोनाउन। देखो सेकंड पर्सन याद रखना बहुत ईजी, क्योंकि यू, योर और योर्स 3 ही चीज़ें उसमें जो कि सेम है ना। थर्ड पर्सन क्या है, ही, शी, दे, इट, इट्स, देम, दोज, देयर, हर, हिम एंड हर्स आर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। यूसेज, देखो यूसेज क्या है, आई हैव रिटर्न देयर मनी, देयर मनी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दे कांग्रेचुलेटेड अस ऑन आवर विन इन द फाइनल। अस आ रहा है मतलब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। शी इंक्वायर्ड ऑफ अस इफ वी कुड टेल द वे टू पठानकोट। अब इसमें हमें 2 चीज़ें देखने को मिल रही है, ये क्या है, अस भी देखने को मिल रहा है और वी, है ना। तो ये दोनों क्या है, फर्स्ट ही पर्सन तो है, देखो अस, वी, ठीक है। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको आप पढ़ सकते हैं सर्च करके, है ना। सेकंड है फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देखते हैं हम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 8th क्लास की बुक में अच्छा दिया हुआ है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम देखने को मिलेगा, दीज आर द प्रोनाउंस विच पॉइंट आउट पर्सन और थिंग। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट करते हैं। देखो सेंटेंस में दिया हुआ है, दिस इज माई फेवरेट ड्रेस एंड आई वियर इट ओनली ऑन स्पेशल ओकेशंस। ये मेरी फेवरेट ड्रेस है जिसको मैं खाली स्पेशल ओकेजन पे वियर करती हूँ, है ना। ये लिखा हुआ है, दिस इज माई फेवरेट ड्रेस एंड आई वियर इट ओनली ऑन स्पेशल ओकेशंस। स्पेशल ओकेशन बता रहा है मतलब आपको हिंट कर रहा है कि उसमें पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंटिंग हो रहा है यहाँ पर पर्सन और थिंग का। अब ये कपड़े हैं तो थिंग है, ऑब्वियस है ना। These are the grapes which have been sent to me by Samarth from Maharashtra.
ये भी पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब उसको अच्छा लग रहा है तभी तो उसने पॉइंट आउट किया ना। दीज आर दी ग्रेप्स विच हैव बीन सेंड टू मी, उसको भेजा गया मतलब ऑब्वियस अच्छा लगेगा, है ना। आपको कोई गिफ्ट देगा तो भी अच्छा लगेगा। दैट वॉज द बॉय हु हैड गिवन मी लिफ्ट टू द स्कूल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड हो गया आपका। अब देखते हैं थर्ड दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दिस इज द प्रोनाउन विच रिफर्स टू वन पर्सन और थिंग एट अ टाइम। देखो ये ऐसा प्रोनाउन है जो एक समय में दूसरे को रिफर करता है। ईच ऑफ द प्लेयर्स वॉज गिवन $1 million ऑन विनिंग द टूर्नामेंट ट्रॉफी। टूर्नामेंट ट्रॉफी जीतने पर हर एक को मिलेगा, ठीक है। टीम में हर एक को पैसा मिलेगा, $1 million, किसी अकेले को नहीं मिलेगा। मतलब ये रिफर कर रहे हैं, ईच, आइदर, नाइदर, ये सब जहाँ भी देखने को मिलेगा ऐसे प्रोनाउन, तो वो क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। फिर दिया हुआ है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट में क्या डिफरेंस रहेगा? इनडेफिनाइट प्रोनाउन रिफर्स टू समवन और समथिंग दैट इज नॉट स्पेसिफिक और डेफिनाइट। स्पेसिफिक नहीं रहेगा और डेफिनाइट नहीं रहेगा, मतलब फिक्स नहीं रहेगा, कुछ चेंज हो सकते हैं। वन मस्ट प्रीफर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू वंस प्लेजर। एनीवन कैन बाय दिस कार फॉर 5 लाख रुपीज़। देखो 5 लाख की वो कार है तो उसको हर कोई खरीद सकता है, ठीक है। इस नॉट स्पेसिफिक, मतलब फिक्स नहीं है कि कोई एक आदमी खरीदेगा। तो इनडेफिनाइट को प्रोनाउन को समझो कि ये सभी के लिए है ना। और डेफिनाइट नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है। जैसे कोई फ्लावर कोई बेच रहा है, जैसे उसकी कीमत है 10 रुपये, तो वो 10 ही में नहीं बेचेगा, उसको अलग अलग लोग क्या है बार्गेन करके अलग अलग रेट में खरीद सकते हैं। बोथ अपीयर्ड ऑन दी सीन एट दी एंड, दोनों को देखा सीन के लास्ट में, ठीक है। फिर दिया हुआ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बहुत ही ईजी है पहचानना इसको। व्हाट, हु, हुम, हुज, ये सबसे क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस है इनसे स्टार्ट होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इनको पहचानना बहुत ईजी है। व्हाट इज़ द आइडिया इन योर माइंड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, और क्वेश्चन मार्क हमें देखने को मिलेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, मतलब आपसे क्वेश्चन करेगा वो। अच्छा इसमें प्रोनाउन है क्या? यही सब है, व्हाट, हु, हुज। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, these are the pronouns which reflect the person in subject who is already mentioned in this sentence। अगर कोई मेंशन है सेंटेंस में पहले से तो उसे रिफ्लेक्ट किया जाता है उस पर्सन को। कैसे किया जाता है? देखो उस पर्सन के सब्जेक्ट को, मतलब देखो हम किसी के बारे में बात कर रहे सेंटेंस में, जॉनी कन्विंस हिमसेल्फ अबाउट द नीड ऑफ सेविंग इन लाइफ। जॉनी ने खुद को कन्विंस किया, जॉनी खुद एक सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ क्या इसमें प्रोनाउन है, तो हिमसेल्फ, हरसेल्फ ऐसे वाले वर्ड हमें देखने को मिलेंगे, तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। दिस इज द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन इंटेंसिफाई द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इंटेंसिफाई करेगा मतलब देखो, रेणुका सर्व द गेस्ट हरसेल्फ। रेणुका ने खुद से सर्व किया गेस्ट को, ठीक है। मतलब इसमें खुद पे बात आएगी, इंटेंसिव है तो, है ना। एंजेलिना एंड सारा डिपॉजिट एंड द मनी देमसेल्व्स इन द बैंक। खुद से, देखो देमसेल्व्स हो गया, हिमसेल्फ हो गया, ऐसे वर्ड यूज करेंगे। इंटेंसिव प्रोनाउन है तो उसको आप पहचान सकते हो उससे, है ना। फिर है रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें रिलेट करेंगे, ठीक है। दिस इज द प्रोनाउन विच कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट्स एंड रिलेट्स टू द नाउन गोइंग बिफोर इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जाने से पहले ये हमें नाउन के बारे में बताएगा और दो सेंटेंस के स्टेटमेंट को कनेक्ट करेगा, ठीक है। दीज आर द प्लेयर्स whom I want to invite to my party। वो ये सब वो प्लेयर है जिसे मैं अपने पार्टी में बुलाना चाहता था, ठीक है। whom यूज होगा, देखो इंट्रोगेटिव में पहले whom यूज हो रहा था, whom, what, who, लेकिन इसमें क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज कभी भी नहीं होगा। मतलब जो सेंटेंस स्टार्ट हुए सभी सेंटेंस को ऑब्जर्व करिए, whom, who, that, ठीक है। ये सब आपको देखने को मिलेगा और इसमें दो सेंटेंस रहेंगे। सबसे अच्छा अगर आपको पहचानना है रिलेटिव प्रोनाउन, तो दो सेंटेंस आप जहाँ भी दिख रहे हैं आपको वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा आपका। तो ये था आज का चैप्टर। 7th और 8th क्लास में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ।